हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं हमारे न्यू गेस्ट से, जिनका नाम है शिवम कुमार। इन्होंने CUET का भी एग्ज़ाम दिया था और उस एग्ज़ाम में इनका बहुत ही अच्छा स्कोर आया है। 153 स्कोर है इनका। एंड अभी हम आपको इनकी जर्नी के बारे में बताना चाहेंगे। ठीक है, इनका इंटरव्यू लेने वाले हैं, तो उसमें आपको इनके साथ इंटरव्यू के बाद एक बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें इनकी जर्नी के बारे में आपको बताएंगे और आशा करेंगे कि इनकी जर्नी से आपको एक मोटिवेशन मिले, एक इंस्पिरेशन मिले। तो चलिए आपको मिलवाते हैं शुभम जी से। तो कैसे हो शुभम जी? हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो पहले तो सब आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका बहुत अच्छा स्कोर आया है। और थैंक यू। हाँ जी। तो अभी आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स को कि आपने प्रेपरेशन कब स्टार्ट की और कहाँ से आपकी एजुकेशन है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर, मेरा नाम शुभम रावत है। मेरी ग्रेजुएशन पिछले साल हुई है सर, कंप्लीट ओके। 2024 में हुई है सर। कोचर महाविद्यालय रामपुर मडियाराम से, जो कि माँ शाकंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में पड़ता है सर। अच्छा है। उसके बाद सर मेरा एक साल का ये ड्रॉप हुआ है सर, CUET पीजी एग्जाम के लिए मैंने प्रिपरेशन करी थी सर। 2024 में तो मैंने एग्जाम नहीं दिया था, लेकिन अब इस बार दिया है और सर इस बार मेरा अच्छा स्कोर हो रहा है। अच्छा, आपने 2024 में भी दिया था एग्जाम CUET? नहीं सर, जब नहीं दिया था सर। हाँ, फर्स्ट टाइम ही दिया ना अभी। जी सर, फर्स्ट हाँ, तो टाइम। फर्स्ट टाइम में बढ़िया स्कोर आया है आपका। तो आपका थोड़ा सा ऐसे बताएंगे फैमिली बैकग्राउंड भी, आपके घर में कितने लोग हैं, आपके मम्मी पापा, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा, क्या काम करते हैं? मेरे घर में सर मेरे दो भाई बहन है सर, और मेरे मम्मी पापा है बस। पापा मेरे उत्तर प्रदेश कृषि विभाग में है सर, अच्छा। गवर्नमेंट है सर। और मम्मी मेरी हाउस वाइफ है जी। अच्छा। अब तो सर मुझे बहुत सपोर्ट है सर, फुल सपोर्ट है हमारे घर से बिल्कुल। पढ़ाई के लिए तो कितना भी आप कहीं तक भी जा सकते हो पढ़ाई करने के लिए, MSc कर लो, PhD कर लो, कहीं तक भी फुल सपोर्ट। फुल सपोर्ट है, तो जी सर। यही होना चाहिए। क्योंकि अगर फैमिली की फुल सपोर्ट रहती है ना, तो बच्चे को कोई टेंशन नहीं होता है। तो आपको बढ़िया है, घर वालों की बढ़िया सपोर्ट मिली हुई है, तो आगे भी आप बहुत अच्छा करें। और फिर आप ऐसे बताइए, आपने अपनी जो जे जर्नी है ये कहाँ से स्टार्ट की भी? एक बार MS आपने, सॉरी, ग्रेजुएशन करने के बाद, तब उसके बाद स्टार्ट किया आपने पढ़ना, या पहले ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था CUET के लिए? नहीं सर, जब मेरा ग्रेजुएशन हो गया था सर, उसके बाद मेरे पापा ने ही मुझको बोला सर कि भाई पहले MSc कर ले, क्योंकि कंपटीशन तो सर हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन MSc अगर BSc के बाद छूट जाए तो MSc तो फिर दोबारा करने में बहुत दिक्कत होगी। हाँ, ये तो है, एक बार हम टच से निकल जाएं तो फिर वो डिफ़िकल्ट होता है दोबारा उसी टच में आना। क्योंकि और जी सर। मैथमेटिक्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपकी 12th तक की मैथमेटिक्स अलग है, उसके बाद की हाँ सर। बिल्कुल अलग है, उसके बाद प्योर मैथमेटिक्स आ जाता है। तो उन्होंने ही सर मुझको बोला था कि भाई पहले अपनी MSc कर ले। तो सर अगर मैं MSc ऐसे यूनिवर्सिटी से करता तो सर कोई फायदा नहीं होता, इसलिए मैंने सोचा कि भाई मैं एग्जाम दूंगा CUET पीजी का, जिससे कि मुझे अच्छी टॉप यूनिवर्सिटी मिल जाएगी इंडिया की। हाँ जी। उसके बाद MSc का लेवल कुछ और ही होगा सर। हाँ, ये तो है। अगर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से MSc अपना करते हैं, तो वो एक रेपुटेशन होता है, एक साथ में टैग लगता है कि हाँ, मैंने इस यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया हुआ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। तो वो सर एक हमारे पास टैग रहता है, और वो टैग हमेशा लाइफ टाइम के लिए रहता है, क्योंकि मास्टर्स हमें ज़िंदगी में एक बार ही करनी होती है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि शादी एक बार ही करनी होती है, तो ये, हाँ सर। हाँ, ये स्टडी भी ऐसे ही है। अभी एक बार आपने ग्रेजुएशन कर ली, अब ऐसे तो नहीं है बार बार ग्रेजुएशन करोगे। एक बार पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, बार बार तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले नहीं हो, है ना? तो और सर लाइफ में ऐसी जगह जाकर भी देखना चाहिए सर, क्योंकि हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हुई जैसे, और DU हुआ, ये हमारे देश की टॉप यूनिवर्सिटी है और बहुत ही पुराने समय की यूनिवर्सिटी है सर। हाँ, तो बहुत पुरानी इनमें पढ़ने वाले यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट को एक बार तो जाना ही चाहिए सर। हम्म, ये इम्पॉर्टेंट है। अभी अगर आपके ये दिल्ली यूनिवर्सिटी होगी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी होगी, ये एक टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं, जो इंडिया की जी सर। टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आती हैं। तो और मैथमेटिक्स अगर रिसर्च के बारे में कहे तो बहुत बढ़िया रिसर्च है इनका, दोनों का ही। और अगर आपको आगे जाके PhD भी करना हुआ, तो इसके बाद आप इससे भी ऊपर के इंस्टीट्यूट से हायर इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे। अगर जी सर। आपने, हाँ, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जहाँ से किया है, जैसे अभी आपने कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था, एक स्टेप आगे बढ़े,
यस ठीक है, सर। सीजीएटी एग्जाम क्लियर किया, उसके बाद आप एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो बढ़िया रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हो गए, जैसे आइजर्स वगैरह हो गए, तो उनमें अप्लाई यस सर। करेंगे, ये अगर पीएचडी करना और हुआ तो। सर वैसे मैंने आपको अपनी करना जर्नी है या सर। नहीं करना? यस सर। पीएचडी करेंगे या आप नहीं करेंगे? यस सर, करेंगे सर, करेंगे। करेंगे करेंगे। सर अभी अभी नेट निकल जाए सर, इसके बाद एमएससी के बाद अगर जेआरएफ क्वालिफाई हो गया तो सर पीएचडी तो 100% करेंगे। हाँ, वो तो है। अगर अभी आपने मन बना लिया है, यानी कि पूरी लाइफ आपने अपनी मैथमेटिक्स को ही डेडिकेट करनी है ना? जी सर। हाँ जी। जी, बढ़िया है, बढ़िया मेरा है। जी सर प्यार था सर मैथमेटिक्स के लिए, बचपन से ही मैं सर अपने गांव में भी ट्यूशन पढ़ाता हूँ तो सर ओनली मैथमेटिक्स। अच्छा, आप ट्यूशन पढ़ाते हो? जी सर, 11th और 12th और 10th। कब से स्टार्ट किया था फिर आपने पढ़ाना बच्चों को? 3 साल हो गए सर, जब से बीएससी में एडमिशन लिया था जब से ही पढ़ा रहा था। अच्छा, खुद जब आपका 12th कंप्लीट हुआ दूसरे साल से ही पढ़ाना शुरू कर दिया? यस सर, यस सर। ये और बहुत अपने बढ़िया भाई चीज़ बहन को होती सर है। खुद ही पढ़ाता हूँ मैं। मैं शुरू से ही बच्चों को ऐसे बोलता हूँ कि अगर आपने कोई चीज़ एक बार पढ़ ली तो उसके बाद आप इतने काबिल बन जाओ कि किसी और को समझाने के लायक बन जाओ उस चीज़ को। जी तो सर। अगर आपने आप में वो काबिलियत आ गई ना, तो फिर मैथमेटिक्स में आप बहुत आगे तक जाओगे। मैथमेटिक्स क्या, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपने एक बार पढ़ लिया है तो आप दूसरे को समझाने के लायक बनो। इसलिए मैं तो ऐसे भी कहता हूँ कि अगर आप कॉलेज में हो, कॉलेज में आपको अच्छा समझ आता है, तो अपने फ्रेंड्स को सभी को समझाओ। उससे क्या यस होगा, सर। आपका एक कॉन्फिडेंस आप में बिल्डअप होगा, एक समझाने का तरीका आएगा आपको दूसरे को। जी और सर। ये बात आपकी मेरे को बहुत अच्छी लगी कि आप जब 12th किया उसके बाद से ही आप 12th वालों को पढ़ाना शुरू हो गए। और अभी आप मैं अपने जैसे 3 साल से पढ़ा रहे हो तो जी 12th वाला सिलेबस तो आपकी उंगलियों पे होगा अभी। बिल्कुल। सर, हाँ सर, बढ़िया हो रहा सर जी। हम्म। तो अभी। और सर मैंने अपनी जर्नी तो सर बीएससी के बाद ही स्टार्ट करी थी, सीयूटी पीजी की, जब उन्होंने पापा जी ने मुझको बोला था कि भाई अभी एमएससी कर ले, तो हाँ सर जी। उसके बाद मैंने आपकी एक बुक खरीदी थी, अच्छा। जो कि आपकी प्रीवियस ईयर की बुक है। उससे मैंने बहुत उसके लगभग सभी क्वेश्चन लगाए सर, 2-3 बार लगाए। पहले तो मैंने प्रीवियस ईयर लगाए, उसके बाद जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे उसमें मैं भी लगाए, और हम्म। सर बाकी यूट्यूब से वीडियो भी देखी। ठीक है। तो मतलब हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा, जी सर, ऐसा बहुत बोल सकते हेल्पफुल। हैं, है ना? और हमारा मोटिव भी यही होता है कि अगर हम यूट्यूब पे कुछ सीरीज लेके जा रहे हैं या हम बुक बना रहे हैं, बुक ऐसी बनाएं कि बच्चे को फिर उसके बाद ऐसा ना लगे कि ये बुक परचेज करके मैंने गलती कर ली, ऐसा लगे कि हाँ ये बुक मैंने परचेज की तो मेरे को जितने पैसे मैंने इसके ऊपर लगाए हैं परचेज करने के लिए उससे डबल बेनिफिट हुआ है मेरे को। यस सर, बहुत बेनिफिट हुआ सर, बहुत अच्छी हम्म। बुक थी सर, सारे सभी सभी क्वेश्चन उसके लेवल के ही थे सर, और उसमें सब और क्वेश्चन थे। सोल्यूशंस भी आपको कहते बढ़िया से एक्सप्लेन किए होते थे उसमें। हाँ सर, बहुत अच्छी तरह से। क्योंकि सर इतनी आसानी से सीयूटी पीजी की बुक मिलती भी नहीं है सर, मैंने देखी मार्केट में, इतनी आसानी से तो नहीं मिल रही थी, और इतनी अच्छी बुक तो सर वो बहुत हेल्पफुल रही मेरे लिए। हाँ, एक्चुअली क्या होता है ना, सीजीईटी को इतना भाव पहले नहीं मिलता था। आईआईटी जैम के लिए लोगों ने जब से ऑनलाइन शुरू हुआ उसके बाद ही ये एग्जाम्स की थोड़ी सी वैल्यू बढ़ी है। अगर कहें पहले तो आधे बच्चों को तो पता ही नहीं होता सीजीईटी होता क्या है। जिनको पता होता था थोड़े बहुत को, वो एग्जाम दे देते थे, उनका रैंक आ जाता था, स्कोर आ जाता था, और वो एडमिशन ले लेते थे। और अगर हम नॉर्मली गाँव के बच्चों की बात करें तो उनको पता ही नहीं होता था। वो उनके पास में जो कॉलेज लगता है वहीं से उन्होंने बीएससी कर लिया, वहीं से एमएससी कर लिया, फिर उसके बाद उतनी उस चीज़ की वैल्यू बनती नहीं है, फिर होता है कि जॉब सर, नहीं मिल रही है, फिर ये हाँ सारी सर, चीज़ें फिर होने बाद लग में जाती हैं। कह देते हैं कि भाई स्कोप नहीं है, जॉब नहीं है, एमएससी करके कुछ नहीं मिलता, लेकिन सर जो स्टैंडर्ड लेवल की एमएससी है उसके ऊपर तो बहुत कुछ मिल जाएगा सर, अगर बहुत आप कुछ मिलता है, वही थोड़ा तो सा ना। एफर्ट लगाओगे। हमारे भी, मैं 11th में था तब हमारे सर थे, उनका नाम प्रितपाल सर था। तो वो बोलते थे, कहते अगर आपने मैथमेटिक्स को अच्छे से अपना लिया ना तो ये भी आपको कभी नहीं छोड़ेगा। भी आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हाँ भी, आप अगर बिल्कुल घर पे बैठ के भी ट्यूशन पढ़ाने लग जाओगे ना, तब भी आप अपने परिवार का खर्चा चला सकते हो, ऐसा यस बोलते थे सर। वो। तो वही हुआ है, जिन्होंने भी मैथमेटिक्स को एक अच्छे तरीके से समझा है, समझने के बाद उसका यूज किया है, तो उनका आज अगर 5 साल बाद देखें आपका भी, ठीक है, 2 साल में आप एमएससी कर लोगे, उसके बाद पीएचडी कहीं अच्छी जगह पे जाओगे, तो अगर आप मैथमेटिक्स को ऐसे ही अच्छे से करते रहोगे ना तो बहुत आगे तक जाओगे। सर हाँ सर, ऐसे ही करना, लेकिन क्योंकि सर जॉब तो मैं सरकारी जॉब तो मैं कभी भी कर सकता था सर, अभी भी हम्म। कर लूंगा 1-2 साल के अंदर, कोई जॉब मिल जाएगी, लेकिन सर मुझे कुछ ऐसा करना है, या तो सर मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा, हम्म। क्योंकि फिर मैथमेटिक्स को अपनी तरह और भी बच्चे अपनी तरह पढ़ा सकूंगा, और भी अपनी तरह बना सकूंगा।
या फिर सर रिसर्च करूंगा मैथ के ऊपर, हम्म। ये टारगेट है बढ़िया। सर। एमएससी जैसे आप करोगे, एमएससी के सेकेंड ईयर में आपको रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरह भी मिलेगा, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। एक मिनी पीएचडी होता है ना, वो उसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा आपको आ जाएगा कि हाँ पीएचडी मतलब करना चाहिए या आगे फिर मेरे को जॉब में जाना चाहिए एमएससी के बाद। तो वहाँ से पता चल जाता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का सेकंड एमएससी सेकेंड ईयर में आके क्लियर हो जाता है कि मेरे को पीएचडी करना है या फिर मेरे को सीधा ही असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए जाना है, तो वहाँ से जी। क्लियर हो जाता है। नहीं सर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी सर पीएचडी तो शायद करनी ही पड़ेगी सर, क्योंकि इसमें जब इंटरव्यू होता है तो वही वही पीएचडी करे हुए बंदे को ज्यादा। वही है, मतलब सीधी जॉब तो आपको कहीं पे भी देखो, एक बंदे के पास इतनी क्वालिफिकेशन है, उसने 5 साल 4 साल लगाए हैं, 5 साल लगाए हैं, 6 साल लगाए हैं पीएचडी के लिए, और एक बंदा बिल्कुल एमएससी करके उसके बाद जा रहा है। तो फिर जी। और आज तो कल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो पीएचडी सर वाले को ही फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा, ये तो है। तो लेकिन पीएच सर गुजारा निकल जाए सर तो कोई दिक्कत नहीं है पीएचडी करने में भी। हम्म। अगर आपके फैमिली कंडीशंस बढ़िया है और ऐसा नहीं है, आपको जितना कि जॉब से पैसा मिलेगा उतना का आपको स्टीपेंड भी तो मिल रहा है ना, हाँ वो भी सर है। और अगर आप जेआरएफ क्लियर करते हो तो 37 आपको मिलता है स्टार्टिंग में, बाद में जी 42 हो जाता है 2 साल के बाद। तो सर। 37 अगर नॉर्मल जॉब करोगे तो 37 मुझे नहीं लगता इतना मिलेगा। सर प्राइवेट में सर 18-20 हजार रुपये भी मिलते हैं सर, उसमें भी तो करते ही हैं लोग। हाँ उसमें भी तो करते हैं वही। तो ये तो एक ऐसा हो जाता है, सोने पे सुहागा हो जाता है, अभी दोनों चीज़ें मिल जाती हैं हमें। जी भी सर, एक और सर पीएचडी करने के बाद तो बंदे की अलग ही वैल्यू हो जाती है सर। हाँ, तो आशा करते हैं आप बहुत अच्छा अपना नाम कमाए आगे जाके। तो अभी आप हमारे व्यूअर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं यही एडवाइस दूंगा सर कि जो भी बच्चे, अगर कोई आईआईटी जैम की प्रिपरेशन भी कर रहा है तो वो सीयूटी पीजीडी भी जरूर करे, क्योंकि इसके थ्रू भी आप बहुत अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप एमएससी कर सकते हो, क्योंकि बच्चे इस एग्जाम को इतना ज्यादा सोचकर, मतलब इतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते सर। ये ये तो बहुत देखा गया बढ़िया है। है। इसको एग्जाम को सीजीईटी को बहुत कम प्रेफरेंस देते हैं बच्चे। आईआईटी जैम को दे के फिर उसके बाद देना चाहिए ये एग्जाम, क्योंकि आईआईटी जैम सर के एक 1 महीने 1.5 महीने बाद ये एग्जाम हो जाता है। तो अगर आप और एक आईआईटी बात जैम के लिए और इतने बोलना टाइम से चाहूंगा मैं। प्रिपरेशन कर रहे हो तो 1 महीना और प्रिपरेशन कर लो। जी सर, जो भी बच्चे हैं सर उसको बीएससी के सेकेंड ईयर से ही आगे की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए सर, क्योंकि ड्रॉप लेकर बहुत दिक्कत हो जाती है सर उसके बाद। टेंशन आ जाती है, सबसे जी मेन सर, दिक्कत यही ड्रॉप नहीं होती करना है। चाहिए बिल्कुल भी। टेंशन आ जाती है कि मैंने 1 साल का ड्रॉप भी ले लिया है, अब पता नहीं मेरा वो होगा या नहीं होगा, और उसी चक्कर में हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। हाँ सर। और सर बाकी तो अब सर बहुत प्लेटफॉर्म हो गए हैं सर ऑनलाइन, जैसे आप है, आपके थ्रू हमको जानकारी मिलती है और पढ़ाई का भी बहुत अच्छा मटेरियल मिल जाता है हाँ सर, वरना ऐसे एग्जाम को निकालने के लिए बहुत दिक्कत होती है सर। लेकिन अभी आपके पास घर से ही बैठे बैठे जुड़ जाते हैं सर, तो बहुत अच्छा तैयारी हो हाँ, जाती है। और हमारे प्लेटफॉर्म पे भी अभी डेली का 1 घंटा लाइव तो जाता ही जाता है, ठीक है। जी सर। और उसमें ऐसा होता है कि हम बेसिक से पढ़ाते हैं, जैसे अभी भी मैं मेरे लाइव चल रहे हैं। पहले पिछले वीक मैंने लीनियर अलजेब्रा किया था। अभी इसका चल रहा है, ग्रुप थ्योरी का चल रहा है। तो मतलब हर वीक हमारा कोई ना कोई टॉपिक चलता रहता है, और टॉपिक भी ऐसा होता है कि बिल्कुल स्क्रैच से चलता है, जी सर। ताकि आपको अगर कोई टॉपिक ऐसा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है तो वो अच्छे से समझ आ जाए। तो आशा करते हैं बच्चों को आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा होगा और आपसे बहुत मोटिवेशन मिला होगा। तो थैंक यू सो मच हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। और बच्चों, आप लोगों को भी जो भी इनके इंटरव्यू को अभी सुना है, जिन्होंने पूरा इंटरव्यू देखा है, तो आशा करते हैं आपको भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इनसे सीखने को मिली होंगी। जैसे कि 2-3 चीज़ें तो मेरे को भी इनकी बहुत अच्छी लगी, कि जैसे ही इन्होंने अपना 12th कंप्लीट किया उसके बाद इन्होंने टीचिंग स्टार्ट किया, और फिर उसके बाद इन्होंने सीजीईटी की प्रेपरेशन स्टार्ट की, एंड फैमिली का इतना सपोर्ट था। तो ये सारी चीज़ें किस्मत वालों को ही मिलती हैं। तो आप लकी हो, और आशा करते हैं कि आपको इंटरव्यू बढ़िया लगा होगा। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।